28 जनवरी को होने वाले नगरपालिका का चुनाव को लेकर अभी सही सरगर्मियां वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही कार्यालयों के अंदर जो संभावित उम्मीदवार हैं उनकी लाइनें लगती हुई दिखाई दे रही। वो लगातार बड़े बड़े नेताओं से संपर्क में है और अपनी टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश करें। वहीं कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी टिकट भी फाइनल हो चुकी है। हमारे साथ संजय सर है और उनके पास पूरी वो लिस्ट है जो संभावित उम्मीदवार है जो कि आपके वार्ड से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। हमारे साथ कांग्रेस और भाजपा दोनों ही उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट है और आपको मैं बता दूं कि जो लिस्ट हमारे पास में, आप इस लिस्ट को देखकर चौंक जाएंगे क्योंकि वो नेता जो लगातार लंबे समय से कांग्रेस के जो नेता थे उनके साथ वो रहते थे और कांग्रेस की बात करते थे वो भाजपा में दिखाई देंगे। वहीं कुछ ऐसे नेता जो भाजपा की बात करते थे वो कांग्रेस से उम्मीदवार दिखाई दे सकते हैं आपको। हमारे साथ संजय सर, उनसे जान लेते सर वो कौन से उम्मीदवार हैं और वो कौन सी हमारे पास लिस्ट है, बताइए आप। जी, मैं आपको बता दूं कि नगरपालिका चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां टिकटों की जो लिस्ट है वो अंतिम रूप में उनको देने की कोशिश में लगी हुई है और लगभग पार्टियां अभी में दोनों ही पार्टियों ने एक भी उम्मीदवार की खुलकर घोषणा नहीं की है, लेकिन फिर भी बहुत सारे उम्मीदवारों ने वो तैयारियां शुरू कर दी और उनका मानना है कि आला कमान के द्वारा उनको हरी झंडी मिल चुकी है। हम आपको संभावित उम्मीदवारों की टिकटें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके वार्ड में कांग्रेस से या बीजेपी से, निर्दलीय या विकास मंच से या अन्य जो भी पार्टियां संगठनों हैं उनके संभावित उम्मीदवार ये हो सकते हैं और निश्चित रूप से 80% से ज़्यादा उम्मीदवार आपको यही मैदान में दिखाई देंगे जो हम आज आपके साथ साझा करने चाह रहे हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले वार्ड नंबर 1 की। वार्ड नंबर 1 से अगर बात करें तो भाजपा की ओर से नारायण सैनी यहाँ के प्रबल दावेदार है और एकमात्र नाम वार्ड नंबर 1 से नारायण सैनी का जो चल रहा है, लगभग इसे फाइनल ही माना जाए कि वार्ड नंबर 1 से भाजपा उम्मीदवार नारायण सैनी होंगे। वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस उम्मीदवार की बात करें तो महावीर माली कांग्रेस से नगर अध्यक्ष माने जाते हैं, उनके पुत्र को यहाँ से लड़ाई जाने की संभावना है और जो कुछ संभावना है वो त्रिलोकचंद सैनी पूर्व पार्षद यहाँ से रह चुके कांग्रेस से, उनके पुत्र विनोद सैनी को टिकट दिया जा सकता है। भाजपा से नारायण सैनी, कांग्रेस से महावीर माली के पुत्र या त्रिलोकचंद माली के पुत्र विनोद सैनी को टिकट दिया जा सकता है। कांग्रेस से यहाँ 2 नाम चल रहे हैं और अंतिम में मोहर लगनी शेष है। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 2 की। वार्ड नंबर 2 से रमेश पापटान का जो नाम है वो प्रबल दावेदारी के रूप में चल रहा है और रमेश पापटान को वहाँ पर है जो भंवरलाल गोडसे और नारायण सैनी भी टिकट की पैरवी कर रहे हैं। यहाँ से एक युवा है मुकेश राजपुरोहित, वही भाजपा से अपने टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो रमेश पापटान यहाँ भाजपा के उम्मीदवार के रूप में दिखाई दे सकते हैं और मुकेश राजपुरोहित भी भाजपा से उम्मीद लगाए हुए हैं। और अगर अपन बात करें यहाँ से कांग्रेस की तो कांग्रेस यहाँ से गणेश मीणा को उतार सकती है जो वहाँ के स्थानीय वार्ड नंबर 2 में उनका घर है और रमेश पापटान का सामना अगर गणेश मीणा से हो सकता है तो दोनों उम्मीदवार का ये पहला चुनाव होगा। वार्ड नंबर 3 से भंवरलाल गोडसे है जो लगातार भाजपा की ओर से तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीत की हैट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। और वार्ड नंबर 3 से जुगल सिंह शेखावत कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में है जिन्हें जितेंद्र हाडा टिकट दिलाकर लड़ाना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार वार्ड नंबर 1 से 3 तक बात होती है। वार्ड नंबर 4 में अगर आते हैं तो भाजपा के सबसे बड़े दिग्गज उम्मीदवार यहाँ पर हैं जो भाजपा के भीष्म कहा जाते हैं, जो अजय उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से निर्दलीय भी जीत चुके हैं, कांग्रेस से भी जीत चुके हैं और भाजपा से जीत चुके हैं। तो वार्ड नंबर 4 से भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो अमरचंद मीणा है और अमरचंद मीणा का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार जो है वो महावीर प्रजापत से हो सकता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो लिस्ट है वो संभावित उम्मीदवारों की है। वार्ड नंबर अगर 5 की बात करें तो वार्ड नंबर 5 में भाजपा से काफी नाम है, लेकिन जो 2 प्रभावशाली नाम है जिन पे मोहर अंतिम समय लग सकती है वो नाम है सुनील प्रजापत और अरविंद सिंह शेखावत। 2 युवा चेहरे हैं यहाँ पर और सुशील प्रजापत को यहाँ से मनोनीत पार्षद भी भाजपा ने बनाया था और अरविंद सिंह ख्याली हैं जो एबीवीपी से आते हैं और भाजपा पृष्ठभूमि के हैं, तो वो भी अपनी टिकट मांग रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी टिकट फाइनल मान के चल रहे हैं और भाजपा भी अंतिम समय किसको मोहर लगाती है शायद ही आला कमान अंतिम समय ही फैसला कर पाएंगे। और वार्ड नंबर अपन बात कर रहे थे 5 की, तो वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैयालाल पारीक हो सकते हैं जो ये इनका भी पहला चुनाव होगा और अपन जो भाजपा से 2 और कांग्रेस से 1 नाम बताया, तीनों का ही पहला चुनाव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस से कन्हैयालाल पारीक 5 नंबर से उम्मीदवार है और 6 नंबर से करणी सिंह राजवी और मोहन सिंह राजपूत, ये दोनों भाजपा से टिकट मांग रहे हैं और यहाँ पर महिला सीट है।
अब पार्टी इन्हें टिकट देती है और इनमें से किसको मोहर लगाती है, इसका इंतजार करना होगा। कांग्रेस से अगर बात करें तो कांग्रेस से पूर्व पार्षद रह चुके हैं बुधमल प्रजापत। बुधमल प्रजापत की पुत्री रायकंवरी प्रजापत यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार हो सकती है वार्ड नंबर 6 से। वार्ड नंबर 7 से अगर बात करें तो वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस के राजकरण चौधरी उम्मीदवार यहां से फाइनल है, जो कांग्रेस में एक बड़े लीडर माने जा सकते हैं और कांग्रेस से निश्चित रूप से कांग्रेस से इस सीट को जीत की अपनी झोली में मानती है। इस सीट पे किसी प्रकार की उनको संशय नहीं है। राजकरण चौधरी के सामने भाजपा ने उम्मीदवार की तलाश लंबे समय तक करनी पड़ी। अंततः बीजेपी यहां से युधिष्ठिर सारण है, युधिष्ठिर सारण को राजकुमार चौधरी के सामने टिकट दिया गया। युधिष्ठिर सारण काफ़ी युवा है और LLBA की डिग्री कर रहे हैं और अभी वो पढ़ रहे हैं। तो युधिष्ठिर सारण एकदम नए चेहरा है, युवा चेहरा है, युवा जोश को राजकरण चौधरी के सामने टिकट दिया गया है। और यहाँ से एक सबसे बड़ी बात है, चीता सेना के जो अध्यक्ष है ओमकार बाली, उन्होंने भी यहाँ से ताल ठोकने की घोषणा कर दी है। तो निश्चित रूप से यहाँ ओमकार बाली वो त्रिकोणीय संघर्ष बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन राजकरण चौधरी है वो काफ़ी एक बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं और कांग्रेस मानती है कि अगर राजकरण चौधरी साथ में लड़ते हैं तो अपने इर्द गिर्द के वार्डों को भी वो कांग्रेस को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी की ओर से युधिष्ठिर सारण की घोषणा लगभग यहाँ पर हो चुकी है, सिर्फ मोहर लगनी शेष है और ओमकार बाली वो त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करेंगे। वार्ड नंबर 8 की अगर अपन बात करें तो सुशील प्रजापत और राजेंद्र प्रजापत है, जो कांग्रेस से OBC के नगर अध्यक्ष हैं, वो यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं 8 में। और महावीर तंवर भी भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी टिकटदारी की प्रबल दावेदारी है इन दोनों की, और इन दोनों को लेकर भी आला कमान को अंतिम क्षण में ये फैसला हो पाएगा, क्योंकि दोनों ही की दावेदारी मजबूत मान रही है भाजपा। और इनके सामने जो कांग्रेस की टिकट है वो पूर्व पार्षद विकास सोनी जो भाजपा से जीते थे और बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था और ये पत्रकार भी है, विकास सोनी या कांग्रेस से उम्मीदवार वार्ड नंबर 8 में लगभग फाइनल है। वार्ड नंबर 9 में राजूनाथ सिंह की धर्मपत्नी बावरी देवी सिंह को भाजपा यहां से टिकट देगी और उनके सामने कांग्रेस है वो लालचंद खाती की धर्मपत्नी को यहां पर लगभग टिकट दे सकती है। ये गजेंद्र है वो वार्ड नंबर 9 की बात अपन कर रहे हैं। वार्ड नंबर 10 से राजकुमार सैनी वार्ड नंबर 10 से राजकुमार जो सोनी है और जो भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, भाजपा की ओर से ये जो गजेंद्र है वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजकुमार सोनी भाजपा की ओर से बड़ा चेहरा है, उनको यहाँ पर टिकट दिया जा सकता है। कांग्रेस के जो यहाँ पर है गजेंद्र लाल बहादुर शास्त्री है, ये अपन वार्ड नंबर 10 की बात है। तो ये 1 से 10 तक वार्डों के जो संभावित उम्मीदवार है उनकी लिस्ट हमारे साथ में। इसके अंदर कुछ चर्चित चेहरे जैसे अमरचंद मीणा है, वो काफ़ी चर्चित रहे हैं, लंबे समय से वो जीतते हैं, काफ़ी सीटों से वो जीते हैं, काफ़ी बार पार्षद बने, एक बार भी वो हारे नहीं। उनके बारे में एक बात और कही जाती है कि वो ऊँटगाड़ा अभी भी चलाते हैं और वो 1 रुपया भी चाहे चुनाव के अंदर खर्च नहीं कर सकते। एक AVP नेता है जो अरविंद सिंह ख्याली, वो भी चर्चित चेहरा है। उसके साथ हम बात करें 7 नंबर सीट की तो यहाँ पर राजकरण चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने चीता सेना के जो है ओमकार बाली वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो शायद निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ में यहाँ पर एक युवा चेहरा है जो युधिष्ठिर सारण, वो काफ़ी चर्चित है, वो अपना इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, साथ में वो वकालत जो पढ़ाई करे वो भी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी चर्चित चेहरा है, तो वो काफ़ी जोरों शोरों से चुनाव को लड़ते हुए नजर आएंगे। राजकरण चौधरी को 7 नंबर सीट से टिकट इसीलिए दिया गया ताकि वो आसपास की जो और सीटें वो भी उनके अंदर भी उनकी अच्छी पैठ, वो सीटें भी वो साध सकते हैं। तो ये अपना है मोटा मोटी 1 से 10 तक का। आगे की बात करें तो 11 से कौन से वो उम्मीदवार हैं? गजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 11 से हैं वो भाजपा की ओर से बाबूलाल घंटेलवाल, बाबूलाल प्रजापत यहाँ भाजपा के उम्मीदवार वार्ड नंबर 11 से हैं। कांग्रेस से यहाँ अभी किसी उम्मीदवार के बारे में कह पाना जल्दबाजी होगा। कांग्रेस ने अभी यहाँ पर अपने पत्ते किसी प्रकार से ओपन नहीं किए हैं। वार्ड नंबर जो 12 है वहाँ पर जो वार्ड नंबर 12 है वहाँ से भाजपा से पिछली दफे चुनाव लड़ चुके रामावतार जांगिड़ उम्मीदवार होंगे। उनका जो मुकाबला है वो दिग्गज नेता कांग्रेस से भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, भाजपा से भी लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं और अभिभाषक संघ के भी लंबे समय तक अध्यक्ष रह चुके हैं।
चुके हैं। तो कांग्रेस से रामोतार जांगिड़ के सामने कांग्रेस ने जो चुनौती पेश की है वो माणक भाटी के रूप में की है। तो कांग्रेस से माणक भाटी और बीजेपी से रामोतार जांगिड़, ये 12 नंबर से मुकाबला है। वार्ड नंबर अपन अगर 13 की बात करें तो वार्ड नंबर 13 में भाजपा के पास भी काफ़ी सारे आवेदन है और उनमें भाजपा चिंतन करने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ अगर दो जो नाम पे हैं तो भाजपा को कि अगर अपन राजनीतिक जानकारों की बात माने जो, तो वो उनका मानना है कि वार्ड नंबर 13 में पत्रकार मनोज दर्जी को भाजपा टिकट दे सकती है और अजय भाटी एडवोकेट को भी यहां से टिकट दे सकती है। दोनों के बीच के अंदर यहां पर मुकाबला है कि वो टिकट किसको देते हैं। भाजपा 2 उम्मीदवार यहां पे हैं, लेकिन कांग्रेस का यहां पर एक बड़ा नाम है जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष है शिव बुगान सैनी। तो गजेंद्र, ये भी बड़ा नाम है। कांग्रेस वार्ड नंबर 13 से शिव बुगान सैनी को उतार रही है। शिव बुगान सैनी का मुकाबला है वो पत्रकार मनोज दर्जी या एडवोकेट अजय भाटी के साथ होना है। तो ये वार्ड नंबर 13 की बात है। अपन वार्ड नंबर 14 की बात करें तो वार्ड नंबर 14 के अंदर है जो पिंटू नाई को कांग्रेस यहाँ पे टिकट दे रही है वार्ड नंबर 14 से, और भाजपा यहाँ से टिकट पिंटू नाई का जो मुकाबला है वो पूर्व ऑटो यूनियन के जो अध्यक्ष हैं परमेश्वर पारिक को यहाँ भाजपा टिकट दे सकती है। पिंटू नाई का मुकाबला है वो परमेश्वर पारिक से होने की संभावना है। अपन बात करें वार्ड नंबर 15 की। वार्ड नंबर जो 15 है वहाँ ये वार्ड नंबर 15 भी बड़ा वार्ड है गजेंद्र। यहाँ से राजू देवी चौहान है, राजकुमारी चौहान है, उनको कांग्रेस टिकट देती है और राजकुमारी चौहान है, इनका मुकाबला है वो चंदा देवी अशोक सैनी से हो सकता है। ये वार्ड नंबर 15 की तस्वीर है जो ये बड़ा नाम है राजकुमारी जो चौहान है कांग्रेस की ओर से, और इनका मुकाबला है वो चंदा देवी अशोक सैनी से हो सकता है। वार्ड नंबर अगर 16 की बात करें तो वार्ड नंबर 16 से कांग्रेस से पिछली दफे चुनाव लड़ चुके हैं ताराचंद सैनी। तो ताराचंद सैनी पे कांग्रेस फिर विश्वास जताती हुई नजर आ रही है। महिला सीट होने के नाते ताराचंद सैनी की धर्मपत्नी को यहाँ का टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है, और उनका जो मुकाबला है ताराचंद सैनी का वो मंजू देवी जांगिड़ से होने की संभावना थी। लेकिन इस सीट पर भी अभी बीजेपी में संशय बना हुआ है कि मंजू देवी जांगिड़ है वो यहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है। उनके परिवार में मतलब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी स्थितियाँ सही नहीं है। तो मंजू देवी जांगिड़ का अभी तक नाम है, लेकिन उन की जगह बीजेपी को किसी और नाम पर भी विचार करना पड़ सकता है। और यहाँ पर कांग्रेस की ओर से लगभग ताराचंद सैनी की धर्मपत्नी का टिकट फाइनल माना जा रहा है गजेंद्र। तो ऐसे कुछ सीटें अब एक से आपने सुनी होगी, इसके अंदर कुछ चर्चित चेहरे से माणक भाटिया जो कि लंबे से वैसे वकील हैं और वकालत करते हैं, वो काफ़ी चर्चित भी रहे। सरदार सर की बात करें तो, और वो कांग्रेस के भी एक मजबूत सिपाही माने जाते हैं। साथ में बात करें शिव भगवान सैनी की जो कि व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष हैं, लंबे समय से वो कांग्रेस के काफ़ी करीब हैं और वो भवनलाल शर्मा के भी करीब है। वही ताराचंद सैनी भी एक चर्चित चेहरा, युवा चेहरा है, वो भी काफ़ी चर्चित है और भवनलाल शर्मा के काफ़ी करीब माने जाते हैं। वही बात करें भाजपा की तो भाजपा में इस लिस्ट के अंदर कोई बड़ा चर्चित नाम नजर नहीं आता। मंजू देवी सैनी जो कि चुनाव अब संभव अभी तक यही है कि वो चुनाव शायद नहीं लड़ेगी, लेकिन अभी भाजपा वहाँ पे नए चेहरे की तलाश करी हुई। एक मनोज दर्जी है जो कि वो भी एक पत्रकार के है, लेकिन वो चर्चित वो भी है। तो ये एक लिस्ट है। आगे की लिस्ट की बात करें तो वो कौन से नाम है जो आगे आने वाले गजेंद्र? इसमें राजकुमार सोनी है, वो मंजू देवी जांगिड़ है, ये बड़े नामों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये अपने राजनीतिक रूप से यहाँ के स्थापित लोग माने जाते हैं। अपन ने वार्ड नंबर 16 तक की बात की थी। अपन ने 16 में बताया था मंजू देवी जांगिड़ और ताराचंद सैनी की धर्मपत्नी के बीच अपन मुकाबला ये संभावित मांग रहे थे। वार्ड नंबर 18 माने तो वहां पर गंगाधर टाक और अर्जुन बागड़ी की धर्मपत्नी के बीच में यहाँ मुकाबला हो सकता है। गंगाधर टाक की धर्मपत्नी को यहाँ बीजेपी से टिकट मिल सकती है और अर्जुन बागड़ी की धर्मपत्नी को यहाँ पे कांग्रेस टिकट दे सकती है। तो ये जो वार्ड नंबर 17 से ये मुकाबला माना जा रहा है। वार्ड नंबर 18 में भाजपा ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार लगभग अशोक मेहरा को घोषित कर दिया है। अशोक मेहरा पिछले चुनाव में निर्दलीय के रूप में वो काफ़ी सामान्य सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और काफ़ी अच्छे खासे वोट लेकर उन्होंने अपना जनाधार साबित किया था, और कांग्रेस ने उनके अशोक मेहरा के जनाधार को मानते हुए उनको टिकट लगभग कांग्रेस का अशोक मेहरा को यहाँ पे टिकट है वार्ड नंबर 18 से, और बीजेपी ने भी यहाँ पे 18 में पत्ते नहीं खोले हैं। और अपन बात करें गजेंद्र वार्ड नंबर 19 की, तो वार्ड
नंबर 19 से भाजपा में पिछली दफे जो चेयरमैन पति थे तारा देवी जोशी के पति थे प्रभाकर जोशी को चुनाव हराया था राकेश टाक ने। काफ़ी युवा है, पहला चुनाव उन्होंने लड़ा था और पहला चुनाव ही उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष तारा देवी जोशी के पति प्रभाकर जोशी को हरा दिया था। प्रभाकर जोशी भी कांग्रेस के काफ़ी बड़े नेता माने जाते थे, उन्होंने भी बहुत सारे चुनाव लड़े हैं और बहुत उनका अनुभव रहा है, लेकिन राकेश टाक से वो मात खा गए थे। तो राकेश टाक ने ही एक धमाकेदार एंट्री राजनीति के अंदर की थी और राकेश टाक है वो वार्ड नंबर 19 से दावेदार है और उनका जो मुकाबला है कांग्रेस की ओर से जो है उनका मुकाबला बाबूलाल सैनी या पवन सारंस के साथ हो सकता है। कांग्रेस के पास वार्ड नंबर 19 में दो नाम है, बाबूलाल सैनी या पवन सारण। तो ये जो नाम है वो वार्ड नंबर 19 के हैं। 20 की अपन बात करें तो 20 में बीजेपी से उम्मीदवार रमेश मीणा हो सकते हैं और वार्ड नंबर 20 के अंदर जो गजेंद्र है वो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो श्रवण मीणा हो सकते हैं। यहाँ का अगर अपन मुकाबला माने तो रमेश मीणा और श्रवण मीणा के बीच हो सकता है। श्रवण मीणा को कांग्रेस की टिकट मिलती हुई दिखाई दे रही है, रमेश मीणा को यहाँ पर वो है जो भाजपा की टिकट मिलती दिखाई दे। तो गजेंद्र दो नाम यहाँ पर और है, दोनों ही मतलब दलों से है। भाजपा से एक नाम और है, कांग्रेस से एक नाम और है, रोहितास मीणा है जो कांग्रेस की ITI सेल के अंदर माने जाते हैं। उनके नाम या उनके परिवार के में भी टिकट देने की यहाँ पे चर्चाएं चल रही है। तो कांग्रेस को तय करना है कि वो श्रवण मीणा को टिकट देते हैं या रोहितास मीणा के परिवार में टिकट देते हैं। तो ये बात थी। और भाजपा से वार्ड नंबर 20 में रमेश मीणा का जैसे हमने नाम बताया था, तो जो भाजपा से है अभी जो एक दावेदारी आज की है, आज आवेदन भाजपा में जो प्रस्तुत किया है संजय मीणा, कांग्रेस ITI सेल के बड़े कार्यकर्ता माने जाते थे और कांग्रेस के लिए इन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत काम किया है, बहुत कार्य करता रहे हैं और धरातल पर भी संजय मीणा ने बहुत काम किया है। लेकिन संजय मीणा ने आज भाजपा से आवेदन करके कांग्रेस को लगभग एक बड़ा झटका सा ही दिया है कि वो उनकी आस्था लगभग कांग्रेस में खत्म हो गई है और वो भाजपा से टिकट की यहाँ मांग कर रहे हैं। तो ये गजेंद्र बड़ी बात है। ये बड़ी अब तक की समीकरण 10 से और 11 से 20 तक की बात करें तो संजय मीणा है वो बड़ा चेहरा उभर के सामने आ रहा है। उनका जो है वो टिकट कट गया है संभवतः कांग्रेस से, तो वो भाजपा से अपनी दावेदारी करे। संजय मीणा के जैसे संजय सर बताए थे कि लंबे समय से कार्य करता थे, मजबूत कार्य करता थे, पक्के कार्य करता थे। खास तौर पर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर वो लगातार सक्रिय रहते थे और कांग्रेस के खिलाफ हर शब्द और हर चीज़ का वो जवाब देते थे। इस पूरी लिस्ट में हम नजर डालें तो कई सारे ऐसे युवा नेता जो इस जो 11 से और 20 के जो वार्ड है उनके अंदर चर्चित हैं, जैसे कि गंगाधर सैनी जो कि भाजपा से है, वो जीत के है चुनाव पिछली दफा और वो काफ़ी चर्चित चेहरा है। साथ में बात करा के सैनी की तो वो भी काफ़ी चर्चित चेहरा है। और अशोक मेहरा है वो पिछली दफा निर्दलीय चुनाव लड़े थे लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी, दूसरे नंबर पे वो वहाँ पे रहे थे, लेकिन इस दफा उन पर कांग्रेस ने विश्वास जताया। तो कुछ चर्चित चेहरे हैं जो कि 15 से 20 तक की लिस्ट में देखते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और नामों के हम ले लेते हैं, कुछ और नामों की हम चर्चा कर लेते हैं। सर 21 से आगे कौन है? 21 पे जो है वो भाजपा की ओर से काफ़ी अनुभवी और प्रभावशाली नेता हैं, उनका काफ़ी प्रभाव है, वो काफ़ी दफ़ा जीत भी चुके हैं। भाजपा की ओर से यहाँ पे महावीर भाट का नाम है और कांग्रेस की ओर से यहाँ पर अंजू भाट का नाम है। तो लगभग यहाँ पर मुकाबला अंजू भाट और महावीर भाट के बीच में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर विकास राकसिया या राकसिया परिवार को भी यहाँ पर भाजपा से उन्होंने आवेदन किया है, वो उनको भी टिकट की उम्मीद है। लेकिन अगर अपन राजनीतिक जानकारों की माने तो यहाँ महावीर भाट और अंजू भाट के बीच में मुकाबला दिखाई दे रहा है वार्ड नंबर 21 से। वार्ड नंबर 22 की बात करें तो वार्ड नंबर 22 से अब की बार जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस के अंदर पिछले 5-6 महीनों से सक्रिय दिखाई दे रहे थे चंपालाल राकसिया, जो भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, वो कांग्रेस से अब की बार चंपालाल राकसिया का लगभग टिकट फाइनल हो गया है और उन्होंने अपनी लगभग तैयारियां शुरू कर दी है। और उनका जो मुकाबला है वो भाजपा के दिग्गज महावीर मीणा से होंगे। महावीर मीणा यहाँ से अभी जो वर्तमान में है वो भाजपा से पार्षद हैं, तो भाजपा से महावीर मीणा और कांग्रेस से चंपालाल राकसिया जो भाजपा कार्यकर्ता है उन्होंने को यहां पर लगभग टिकट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वार्ड नंबर 22 से। वार्ड नंबर 23 की बात करें तो भाजपा से
गुड्डू जाट और कांग्रेस से रेखा राकसिया को टिकट मिलती है। गुड्डू जाट के परिवार से टिकट मिलेगी क्योंकि ये महिला सीट है, और यहाँ पर रेखा राकसिया से गुड्डू जाट परिवार का जो है मुकाबला लगभग हो सकता है। वार्ड नंबर अगर 24 की बात करें तो वार्ड नंबर 24 में लाबू सारण को टिकट दिया जा सकता है भाजपा की ओर से, और इनका मुकाबला है वो कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता या कहें कांग्रेस के बड़े वर्कर से इनका मुकाबला होना है। वार्ड नंबर 24 में मोटर मार्केट, काका कॉलोनी ये क्षेत्र आते हैं, और वार्ड नंबर 24 के अंदर कांग्रेस से हंसराज सिद्ध यहाँ से उम्मीदवार हैं, और उनका मुकाबला लाबू सारण से हो सकता है। लाबू सारण या मोहर सिंह पोटलिया, दो नाम हैं, दोनों नामों पर यहाँ पर विचार चल रहा है, लेकिन लाबू सारण की यहाँ पे दावेदारी है वो प्रबल रूप से वार्ड नंबर 24 में दिखाई दे रही है। वार्ड नंबर 25 की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 25 में कांग्रेस में एक शब्द है जो चर्चित रहा है, जीत की गारंटी राजेश पारिक। तो राजेश पारिक ने कांग्रेस का यहाँ पे टिकट फाइनल कर दिया है, और राजेश पारिक के सामने बीजेपी ने अब की दफा बड़ी चुनौती पेश की है। जस्ट टाइम में गिरधारी पारिक हैं, वो जिला परिषद का चुनाव जीत कर आए हैं। पिछली दफा संजू पारिक उनके पुत्र वधू भी जिला परिषद का चुनाव जीत चुकी थी, और गिरधारी पारिक खुद है वो यहाँ से पार्षद रह चुके हैं। तो गिरधारी पारिक के भाई बनवारी लाल पारिक को राजेश पारिक के सामने भाजपा ने कड़ी चुनौती के रूप में पेश किया है। तो निश्चित रूप से राजेश पारिक को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जीत के लिए। वो अपनी जीत जितनी आसान मानकर चल रहे थे, तो बनवारी लाल पारिक का नाम आने के बाद में ये जीत उतनी आसान नहीं रहती है। यहाँ पर मुकाबला जो है वो भाजपा वो संघर्ष का बनाने की पूरी कोशिश करेगी बनवारी लाल पारिक के रूप में। जी, तो यहाँ पर अब मैं बता दूँ आपको, कई सारी चर्चित सीटों के अंदर कई सारे चर्चित नाम है वो आ चुके हैं। सराज सबसे बड़ा नाम है जो कि काफ़ी चर्चित है। सरदार शहर में किसी ऐसी बात नहीं कि कोई बच्चा उनको जानता, क्योंकि वो ऐसे सामाजिक कार्य करता है जो बढ़ चढ़ कर सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। बात करें, अभी संजय सर बता रहे थे जैसा कि राजेश पारिक के सामने बड़ी चुनौती है। राजेश पारिक भी काफ़ी कांग्रेस के लंबे समय से बड़े कार्यकर्ता रहे, भंवरलाल शर्मा के काफ़ी करीबी रहे हैं और काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में भी वो लगातार बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। वर्तमान में वो पार्षद भी उनके सामने दलाल पारिक के अगर कोई परिवार से चुनाव लड़ता है तो निश्चित ही ये चुनाव है काफ़ी कड़ा होगा। वहीं एक चर्चित नाम और है चंपालाल सैनी, जो कि चंपालाल राकसिया, जो कि वो भी काफ़ी चर्चित है। सामाजिक कार्यक्रमों में लगातार बढ़ चढ़ के भाग लेते। वो पहले वो भाजपा की और उनका ज़्यादा झुकाव था, लेकिन जस्ट टाइम वो कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें टिकट मिल गई। इसी के साथ महावीर भाट, जो कि वो भी भाट समाज की बात करें तो काफ़ी चर्चित नाम है, लंबे समय से समाज के वो बड़े नेता माने जाते रहे। तो ये कुछ नाम है जो कि चर्चित नाम है इन सीटों के ऊपर। हम आगे की जानकारी लेते हैं। सर, कौन सी वो और सीटें हैं जिनके अंदर उम्मीदवार वो संभावित उम्मीदवार हैं? गजेंद्र, मैं आपको बता दूं, वार्ड नंबर 26 से हैं वो भाजपा एडवोकेट रूपचंद सोनी है, उन पर विश्वास जताते हुए नजर आ रही है, और वो जस्ट वर्तमान में है, वो पार्षद भी है, और वो उनको ही टिकट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की ओर से यहाँ पर सत्यनारायण सैनी को टिकट मिल सकता है। सत्यनारायण सैनी ने पिछली दफा भी टिकट मांगा था, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला था। अब की बार उनको उम्मीद है कि उनको टिकट मिल जाएगा। वार्ड नंबर 26 से जो मुकाबला है वो रूपचंद सोनी और सत्यनारायण सैनी के बीच में हो सकता है। वार्ड नंबर अपन 27 की बात करें गजेंद्र, तो वार्ड नंबर 27 में भाजपा के पास दो नाम है, संपत डोसी और याकूब तारखानी, और कांग्रेस के पास भी यहाँ पर दो नाम है, प्रमोद बोथरा और इमरान खान। तो इन जो वार्ड नंबर 27 है, इन चार में से पार्टियों को तय करना है कि वो किसको टिकट देते हैं। और वार्ड नंबर 28 में है वो मुरलीधर सैनी, जो उपाध्यक्ष रहे हैं भाजपा में, और भाजपा से सीधा चेयरमैन का चुनाव भी लड़ चुके हैं। काफ़ी घंटे का चुनाव उन्होंने लड़ा था। ये भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो भी काफ़ी बड़ा नाम है। मुरलीधर सैनी को वार्ड नंबर 28 से भाजपा टिकट दे सकती है। और इनका जो मुकाबला है मुरलीधर सैनी का मुकाबला वार्ड नंबर 28 से ओम प्रकाश नाई से हो सकता है। ओम प्रकाश नाई पिछला चुनाव हार गए थे, इससे पहले वो कांग्रेस से पार्षद भी रहे थे। तो ये वार्ड नंबर 28 की स्थिति थी। वार्ड नंबर 29 में कांग्रेस की ओर से बाले खां चाइल को पार्टी टिकट दे सकती है। और वार्ड नंबर 29 में है भाजपा यहाँ दीपक वैद के परिवार से यहाँ पर चुनाव लड़ा सकती है। और अगर अपन बात करें वार्ड नंबर 30 की, वार्ड नंबर 30 में
कमल नाई जो अभी है, उनकी पुत्री अर्चना नाई यहाँ पर पार्षद है, उनको यहाँ पर टिकट दिया जा सकता है भाजपा की ओर से। वार्ड नंबर 30 से कमल नाई का मुकाबला है वो नवाब खां या मकबूल खां से हो सकता है। कांग्रेस के पास यहाँ दो नामों पर चर्चा चल रही है, जो नवाब खां या मकबूल खां। वार्ड नंबर 21 की बात करें तो 31 में भी एक युवाओं का जो संगठन है वो यहाँ पे टिकट मांग रहा है और यहाँ लगभग मेजर खां की टिकट फाइनल हो सकती है और पार्टी एक दो नामों पर और भी विचार कर रही है वार्ड नंबर 31 से। जो अगर वार्ड नंबर 31 में भाजपा की ओर से मदन तंवर यहाँ पर उम्मीदवार होंगे, जो लगभग भाजपा में एक नाम है। ये काफ़ी चर्चित सीटें यहाँ पर भी आ चुकी है। मदन तंवर जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों वो चर्चा में आए थे, जिस प्रकार से उनके ऊपर हमला होता है उसके बाद लगातार वो चर्चा में आ गए थे और भाजपा के बड़े कार्यकर्ता मान जाते हैं, लंबे समय से वो भाजपा से जुड़े हुए, हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए, काफ़ी चर्चित चेहरा है। उसके साथ बात करें मुरलीधर सैनी की तो वो भी काफ़ी चर्चित नाम है। मुरलीधर सैनी पूर्व में वर्तमान में वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और उसके पहले उन्होंने नगर पालिका का चुनाव भी लड़ा था। वही और बात करें तो हम बालिका चायल जो कि कांग्रेस से हैं, वो भी बड़ा नाम है, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, काफ़ी अनुभवी नेता हैं वो उनके। और साथ में बात करें मकबूल खान की तो वो भी लंबे समय से जो है वो कांग्रेस से जुड़े हुए, काफ़ी चर्चित चेहरा, युवाओं के बीच में लगातार सामाजिक कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़ कर भाग देते हैं। कुछ ऐसी सीटें जो काफ़ी दिलचस्प यहाँ पे मुकाबला होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम दोनों ही यहाँ पे समुदाय के लोग रहते हैं। काफ़ी चर्चित ये सीटें हैं और काफ़ी चर्चित यहाँ पे लोग हैं और काफ़ी कड़ा मुकाबला इन सभी सीटों पे हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दोनों ही जो सभी सीटें यहाँ पे दोनों ही पार्टियाँ जोर लगाती हुई नजर आएगी जीतने के लिए। भी एक जो तीसरी पार्टी जो नई उभरती हुई नजर आ रही है वो भी इन सीटों पर, मेरे पास और नाम जो उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। जी सर, हमने 31 से वार्डों तक के नाम बता दिए थे, हम 32 से आगे नाम बताएंगे गजेंद्र। उससे पहले हम बता दें जहाँ पर महिला सीटें हैं वहाँ पर जो पार्टियों के अंदर जो चर्चित उम्मीदवारों के नाम है वो पुरुषों के रूप में बताए जा रहे हैं। उनके परिवार से मतलब टिकटें पार्टियाँ देगी और टिकटें उनके भरोसे पर उनके परिवार में महिलाओं के आवेदन होंगे, तो महिलाओं सीट हैं, आप उनके परिवार से संबंधित समझें। और अब हम आपको बताते हैं वार्ड नंबर 32 का जो मुकाबला है वो बीजेपी के यहाँ पे अब्दुल रहमान उम्मीदवार हो सकते हैं और कांग्रेस के बुल्ले खां से मुकाबला हो सकता है। और वार्ड नंबर 33 की अपन बात करें तो कांग्रेस के यहाँ बीजेपी के वार्ड नंबर 33 में मेजर खां हो सकते हैं और इनका मुकाबला सबीर खां या हनीफ चाइल से हो सकता है। वार्ड नंबर 33 से गजेंद्र मैं आपको बता दूं यहाँ से अभी है जो कांग्रेस के जिला प्रवक्ता अब्दुल रशीद है वो मतलब पार्षद रहे हैं और ये अब्दुल रशीद चाइल के भाई हनीफ चाइल को यहाँ पर टिकट दिया जा सकता है। और जब तक अपन बात करें जन चर्चाओं की तो अब्दुल रशीद जो खुद हैं वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं बताए जा रहे हैं, उनके भाई को हनीफ चाइल को यहाँ पर टिकट दिया जा सकता है। तो जो यहाँ पर मुकाबला है वो भाजपा के मेजर खां या हनीफ चाइल के बीच में हो सकता है और अंतिम फैसला पार्टियों को करना है। वार्ड नंबर 34 में अभी है वो भाजपा के किसी भी उम्मीदवार के बारे में अभी है किसी प्रकार की चर्चा नहीं सुनने को मिल रही है। अपन आप सबको एक बात और बता दें, भाजपा है वो संभवतः 55 वार्डों पर चुनाव नहीं लड़ेगी गजेंद्र। भाजपा वो 45 से 48 वार्डों पर ही रह जाएगी, बाकी वार्डों पर भाजपा है वो निर्दलीयों के भरोसे रहेगी। भाजपा बाकी वार्डों पर चाहेगी कि निर्दलीय कोई जीतकर भाजपा के खेमे में आ जाए, तो भाजपा नहीं लगता कि 55 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतार पाएगी, क्योंकि अल्पसंख्यक जो वार्ड है, अल्पसंख्यक जो जहां मतदाताओं की ज्यादा संख्या है वह भाजपा के टिकट वितरित नहीं हो पाते हैं, वहां पर भाजपा जो है वो निर्दलीयों के भरोसे ही रहेगी। तो वार्ड नंबर अपन 33 की बात कर रहे थे, वार्ड नंबर 34 की बात कर रहे हैं। 34 में कांग्रेस के हमीद शाह है, घोड़ीवाला है जो घोड़ी रखते हैं, ये इनको यहाँ पर टिकट दिया जा सकता है। 35 से हैं वो कांग्रेस के सामने दो बड़े उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, अमीन शाह उर्फ खाजू और शहाबुद्दीन काजी। और वार्ड नंबर 36 से युवा आरिफ भाटी को कांग्रेस यहाँ टिकट दे सकती है और हसन काजी है वो विकास मंच से यहाँ पर उम्मीदवार हो सकते हैं। भाजपा के इन 34, 35, 36 पे नाम अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। 37 में भाजपा के आरिफ खत्री हो सकते हैं जो रिजवान सैयद है, कांग्रेस से इनका मुकाबला होना है, कांग्रेस के रिजवान सैयद। वार्ड नंबर 38 की अपन बात करें तो यहाँ नूर मोहम्मद खोकर को कांग्रेस से मैदान में उतार रही है और भाजपा का यहाँ अभी किसी भी उम्मीदवार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वार्ड नंबर 39 से भी भाजपा उम्मीदवार ने अब तक यहाँ पर कोई नाम सुनने में नहीं नज़र आ रहा है। तो वार्ड नंबर 39 में कांग्रेस से फरजाना खोकर
को यहाँ पर टिकट मिल सकता है। वार्ड नंबर 40 से दीपक वैद जो वर्तमान में पार्षद है उनको भाजपा टिकट दे सकती है। कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते यहाँ पर नहीं खोले हैं। वार्ड नंबर 41 से भाजपा के जो है वो सतार हो सकते हैं, जिनका मुकाबला सिकंदर शेरा परिवार से हो सकता है। वार्ड नंबर 42 की बात करें तो वार्ड नंबर 42 में बीजेपी के पास काफ़ी सारे नाम हैं, जिनमें रजनीकांत सैनी, राधेश्याम भार्गव, सुरेश वर्मा जैसे कई नाम हैं। लेकिन यहाँ पर रजनीकांत सैनी और राधेश्याम भार्गव के नामों पर ज़्यादा चर्चाएं हैं कि इनमें से पार्टी किसी एक को टिकट दे सकती है। हम इतनी सीटों पर चर्चा कर लेते हैं सर, जिस प्रकार से इस सीटों पे हालांकि कोई बड़ा नाम नहीं है, वहीं भाजपा भी इन सीटों पर उम्मीदवार ढूंढने में अभी तक लगी हुई, क्योंकि भाजपा को अच्छे मजबूत उम्मीदवार अभी इन सीटों पर मिले नहीं है। बात करें इन सीटों के चर्चित चेहरों की तो रिजवान जो है पार्षद, वो एक चर्चित चेहरा, वो लगातार हमें तहसील में, थाने में देखने को मिल जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ या फिर अपने जो वार्ड के लोगों के साथ। उसके साथ मुंशी आरिफ भाटिया, वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, राजस्थान प्रदेश मुस्लिम संगठन चलाते हैं, उनके वो अध्यक्ष भी है, काफ़ी सामाजिक कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। हालांकि इन सीटों के ऊपर कोई बड़ा नाम नहीं है जो देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सीटों पर मुकाबला वो रोचक होगा। यहाँ पे निर्दलीय जो उम्मीदवार है वो भी मुकाबले को काफ़ी कड़ा बनाते हुए नजर आएंगे। कुछ और सीटों पर अब जानकारी ले लें। जी सर। गजेंद्र, जो पिछली जो सीटें थी उसमें नूर मोहम्मद और दीपक वैद और सिकंदर शेरा, ये भी बड़े नाम थे। ये भी राजनीति में नगरपालिका बोर्ड का अनुभव रखते हैं। तो अपन बात कर रहे थे वार्ड नंबर 42 की। 42 में भाजपा की ओर से रजनीकांत और राधेश्याम भार्गव के नाम थे। इनका मुकाबला भी शेर मोहम्मद बिसायती परिवार से हो सकता है। शेर मोहम्मद के पुत्र को यहाँ पर टिकट दिया जा सकता है। वार्ड नंबर 43 और 44 में दोनों ही पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और दोनों ही पार्टियों में अभी मतलब पूर्ण रूप से अपने उम्मीदवारों को छुपा के रखा है 43 और 44 में। वार्ड नंबर 45 में भाजपा रामचंद्र माली को टिकट दे सकती है। रामचंद्र माली जब मतलब कई चुनाव हार चुके थे, जीत कर आए तो जोड़े के साथ आए थे, अपनी धर्मपत्नी गोमती देवी को साथ में जीता कर आए थे। मानो कि उन्होंने सारी जो हार, पीछे की जो हार थी उनका बदला लेते हुए धमाकेदार एंट्री की थी। अब की दफ़ा रामचंद्र जो माली है वार्ड नंबर 45 से टिकट मांग रहे हैं। और कांग्रेस से अभी यहाँ किसी भी उम्मीदवार की जो है वो चर्चा है नहीं, और कांग्रेस ने के पत्ते हैं वो अभी यहाँ से खुले नहीं है। वार्ड नंबर 46 से चंदा सोनी गजेंद्र नाम है, जो राजकुमार सोनी जो अपन बता रहे थे, पार्टी इन दोनों को यहाँ पर टिकट दे सकती है। राजकुमार जो सोनी है वो भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, भाजपा के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनकी धर्मपत्नी को यहाँ वार्ड नंबर जो है वो ये 46 के अंदर भाजपा टिकट देती हुई दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस से अभी यहाँ किसी उम्मीदवार का नाम बताना जल्दबाजी होगी। वार्ड नंबर 47 में भी कड़ा मुकाबला होना है। मदन ओझा जो अधिवक्ता है और आरएसएस और एबीवीपी पृष्ठभूमि से आते हैं, और पिछली दफ़ा भाजपा ने टिकट नहीं दिया था तो कांग्रेस और भाजपा दोनों को हराते हुए मदन लाल जो ओझा है वो निर्दलीय के रूप में जीत कर पहुँचे थे, और निश्चित रूप से विचारधारा के अनुरूप इन्होंने भाजपा का ही साथ दिया था। और भाजपा का साथ देकर इन्होंने भाजपा का चेयरमैन सुषमा पिंचा को भी बनाया था। तो मदन ओझा को वार्ड नंबर 47 में टिकट मिल सकता है। और वार्ड नंबर 47 में है, वहाँ दीप्ति भारद्वाज का नाम रहा है, जो किशोर भारद्वाज की धर्मपत्नी है। यह भी बड़ा नाम है। दीप्ति भारद्वाज है वो शिक्षाविद है और शिक्षा की दुनिया से आती है और अध्यापन इनका प्रोफेशन रहा है। तो यहाँ दीप्ति भारद्वाज का जो मुकाबला है वो मदन ओझा से होना है। वार्ड नंबर 48 की बात करें तो यहाँ से भाजपा से अम्मीलाल चावरिया का जो मुकाबला है वो कांग्रेस के मुन्नालाल हरिजन या सुरजीत मूनपुरिया से हो सकता है। कांग्रेस के पास दो नाम है, मुन्नालाल हरिजन और सुरजीत मूनपुरिया वार्ड नंबर 48 से। वार्ड नंबर 49 में मुंशी तेली का टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। और यहाँ पर जो साजिद खान है, एडवोकेट है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए भी ताल ठोक चुके हैं, वो घोषणा कर चुके हैं। यहाँ भाजपा से मुकेश भामा को टिकट मिल सकता है और उमेद बलारिया है वो विकास मंच से यहाँ पर उम्मीदवार हो सकते हैं। वार्ड नंबर 50 से भाजपा के राकेश जागरवाल और कांग्रेस के मंगलचंद रेगर के बीच में मुकाबला होना है। वार्ड नंबर जो 41 है, यहाँ वार्ड नंबर 51 से अयूब जान मोहम्मद को कांग्रेस टिकट दे चुकी है। जो जान मोहम्मद के पौत्र हैं उनको यहाँ पर टिकट दिया जा रहा है, अयूब जान मोहम्मद को। और यहाँ पर
जो कांग्रेस बीजेपी है वो गोरी परिवार से विचार साझा करके उनकी राय लेकर यहाँ पे टिकट देगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की ओर से गोरी परिवार है वो कमान संभालते आए हैं। वार्ड नंबर 22 से अपन बात करें तो भाजपा से हीरा देवी प्रकाश सांवरिया का नाम है, कांग्रेस के यहाँ पर अभी ये पत्ते नहीं खुले हैं। वार्ड नंबर अगर 53 की बात करें तो यहाँ पर हंसराज मोतीलाल प्रजापत है, वो उनके पुत्र जो हंसराज प्रजापत है वो वार्ड नंबर 53 से टिकट मांग रहे हैं। और यहाँ का अभी कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं, यहाँ पर लगभग मदन सिंह निर्वाण के साथ विचार साझा करके टिकट देंगे, क्योंकि ये वार्ड है, ये क्षेत्र है मदन सिंह निर्वाण के जो कांग्रेस के उनके क्षेत्र में आता था। और वार्ड नंबर 54 से चंदा देवी जोड़ा को भाजपा टिकट दे रही है। वार्ड नंबर 54 है वो पवन जोड़ा जो है वो भाजपा के अंदर लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, पिछले टाइम जो अभी वर्तमान में उनकी धर्मपत्नी भी पार्षद रही है। तो चंदा देवी पवन जोड़ा की जो माता जी है, चंदा देवी पवन जोड़ा की माता जी है, 54 से वहाँ पे बीजेपी टिकट दे रही है। कांग्रेस के यहाँ पर पत्ते क्लियर नहीं किए हैं। अब अपन बात करते हैं वार्ड नंबर 55 की। वार्ड नंबर 55 में कांग्रेस है वो मदन सिंह निर्वाण को यहाँ पर टिकट देकर मैदान में उतार सकती है। हालांकि मुख्तार खान है वो भी यहाँ से दावा अपना जता रहे हैं। और यहाँ बीजेपी के सिंबल पर या बीजेपी समर्थित के रूप में अजीज गोरी का मुकाबला मदन सिंह निर्वाण से हो सकता है। तो गजेंद्र, ये अब तक की संभावित टिकट थी 55 वार्डों की। 55 वार्डों का मुकाबला, इन उम्मीदवार, इनमें से 80% से ज़्यादा उम्मीदवार आपको मैदान में देखने को मिलेंगे। तो 80% से ज़्यादा उम्मीदवार आपको यही देखने को मिल सकते हैं। जो राजस्थान की जान के संभावित उम्मीदवार निश्चित ही हमें लगता है कि यही वो उम्मीदवार होंगे जो आपके चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे बात करें एक सीट की तो दीप्ति भारद्वाज जो चुनाव लड़ेगी वो काफ़ी रोचक होगा। और यहाँ पर उनका मुकाबला है वो निश्चित रूप से संभवतः मदन ओझा के साथ हो सकता है। मदन ओझा वो लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए रहे हैं, भाजपा के कई पदों पर रहे, अधिवक्ता है, एक अच्छे वक्ता भी हैं। तो ये काफ़ी चर्चित सीट है। और जिस प्रकार से हमने देखा इन सीटों के कुछ नाम है वो रह चुके हैं, हम उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं संजय सर से एक बार, क्योंकि वो बड़े नाम थे। जिस प्रकार से सर इस पूरी लिस्ट हम देखें तो इसके अंदर सुषमा पिंचा का नाम नहीं है, जो कि बड़ा नाम है, नगर पालिका चेयरमैन निवर्तमान है। तो उनका नाम क्यों नहीं है? क्या उनकी टिकट कट गई है? क्या संभावना आपको लग रही है? गजेंद्र, बिल्कुल भी नहीं लगता कि भाजपा सुषमा पिंचा को चुनाव लड़ाएगी। हालांकि अपने स्टूडियो के अंदर मुरलीधर सैनी आए थे भाजपा प्रवक्ता के रूप में, उन्होंने कहा था कि सुषमा पिंचा चुनाव लड़ सकती है, लेकिन सुषमा पिंचा का जो चुनाव लड़ना है लगभग नामुमकिन लग रहा है। सुषमा पिंचा है अब की बार चुनाव के अंदर है वो मतलब उम्मीदवार के रूप में नहीं आएगी, बल्कि भाजपा उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि भाजपा उम्मीदवारों को सुषमा पिंचा के विकास पर गर्व है और वो जो है भाजपा के बोर्ड के अंदर किए गए विकास कार्यों को लेकर ही चुनाव लड़ेंगे। और हालांकि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं बहुत सारे भाजपा पार्षदों ने अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों की लिस्ट पेश की है और वो उस लिस्ट के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे द्वारा विकास ये करवाया गया। तो सर मेरा एक सवाल आपसे, एक सुषमा पिंचा इस प्रकार से आपका कहना है कि चुनाव नहीं लड़ रही है, नहीं लड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, तो उसका भाजपा को फायदा होगा या नुकसान होगा? भाजपा इसे अपने फायदे के रूप में ले रही है। भाजपा चाहती है कि अगर सुषमा पिंचा को चुनाव लड़ाया जाएगा तो अन्य कार्यकर्ताओं का है वो मनोबल कमजोर होगा, क्योंकि वो उनको लगेगा कि निश्चित रूप से जो पीछे चेयरमैन रही है सुषमा पिंचा वही चेयरमैन होगी, तो हम इस प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे। तो भाजपा अगर सुषमा पिंचा को चुनाव नहीं लड़ाती है तो भाजपा के जो उम्मीदवार होंगे उनके बीच में एक आशा की किरण जिंदा रहेगी कि वो भी चेयरमैन हो सकते हैं, चेयरमैन की दावेदार में रह सकते हैं। तो सुषमा पिंचा का घर पर रहना भाजपा उम्मीदवारों की जो है वो उम्मीद को जिंदा रखने के लिए कारगर साबित होगा। हालांकि सुषमा पिंचा चुनाव नहीं लड़के अगर प्रचार करती है तो यह भाजपा के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो सरदार सर की बात करें तो सरदार सर के अशोक पिंचा जो कि भाजपा के मुखिया माने जाते हैं, सरदार शहर में भंवरलाल शर्मा जो कि कांग्रेस के मुखिया माने जाते हैं, तो दोनों ही परिवारों से कोई चुनाव नहीं लड़ा। तो ऐसे में आप किस प्रकार की रणनीति को समझ पा रहे हो? बिल्कुल, अपन जैसे इन संभावित लिस्टों की बात करें तो भंवरलाल शर्मा के परिवार से भी यहाँ किसी प्रकार का नाम नहीं है। तो निश्चित रूप से जो पिछला पंचायत समिति चुनाव रहा था उसमें परिवारवाद की वजह से भंवरलाल शर्मा के परिवार से 2 टिकट दिए गए थे, उनकी धर्मपत्नी हार गई थी और उनके पुत्र केसरी शर्मा निश्चित रूप से विजयी हुए थे और वो भी अंततः प्रधान बनने से चूक गए थे। और राजपुरोहित परिवार ने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि वो परिवारवाद के खिलाफ जा रहे हैं। और तो निश्चित रूप से दोनों ही जो परिवार है अब की बार परिवारवाद से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं और
दोनों ही परिवार से अपन संभावित लिस्ट की बात करें तो दोनों ही भाजपा के अशोक पिंचा और कांग्रेस के भंवरलाल शर्मा के परिवार से कोई उम्मीदवार नहीं होकर वो परिवारवाद से होने वाले नुकसान से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो परिवारवाद से होने वाले नुकसान से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। भी बात करें हम दोनों ही लिस्टों की बात करें तो काफ़ी चर्चित चेहरे इस लिस्ट के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सर क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से कई बड़े नाम है, वो कौन सी सीटें जहाँ पर मुकाबला काफ़ी रोचक होगा, काफ़ी कड़ा होगा? गजेंद्र, इस बारे में मतलब अपन कहें तो बीजेपी और कांग्रेस के जहां उम्मीदवार है वहां उनका मुकाबला लगभग सभी सीटों पर एक कांटे का ही होगा। बहुत सी दफ़ा राजनीतिक विश्लेषकों की और पार्टियों भी ये बड़ी गलती कर जाते हैं, किसी उम्मीदवार को हल्के में ले लेते हैं और वो बड़ा चमत्कार कर देते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि पिछले पंचायत चुनाव में केसरी शर्मा चुनाव हार गए थे तो बहुत से दिन तक आम लोगों को पता नहीं चला था कि जीता कौन है, हारने वाले का पता था कि केसरी चंद वहां पर हारे हैं। समुद्र हुड्डा को सभी हल्के में ले रहे थे, भाजपा के लोग भी हल्के में रहे थे। हालांकि निश्चित रूप से अशोक पिंचा को भी नहीं लगता था कि समुद्र हुड्डा एक साधारण कार्यकर्ता है, वो दिग्गज नेता भंवरलाल शर्मा के पुत्र को हरा पाएंगी। वो चमत्कार हुआ था। और अब की दफा है वो जगदीश बनिया सर को चुनाव जो भाजपा के बड़े दिग्गज नेता है वो एक साधारण कार्यकर्ता मदन चौटिया के सामने हार चुके हैं। तो गजेंद्र, किसी कार्यकर्ता को अपन छोटे में ले सकते। भाजपा के सत्यनारायण सारण भी है, वो एक नए राजनीतिक और साधारण कार्यकर्ता के सामने चुनाव हार गए हैं। जयदेव सिंह है, उनकी पुत्र वधू भी एक साधारण नए परिवार और जो राजनीति के पकड़ नहीं रखते थे उनके सामने हार गए हैं। भीकम सिंह राठौड़ है परिवार है, उनकी जो धर्म पत्नी है कृपाल कंवर, वो भी एकदम जो मतलब बिना किसी लंबी चौड़ी पहचान का चेहरा नहीं था, उनके सामने वो चुनाव हार गए। तो गजेंद्र, ये तो आपको राजनीति के अंदर कहना जल्दबाजी होगी कि वहां पर नया उम्मीदवार है उसको मतलब किसी प्रकार का वो मुकाबला नहीं बना पाएगा। गजेंद्र, अपन अगर जैसे मैंने जो आपको उदाहरण बताए ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से आप ये समझें कि जहां अपन को लगता है कि दिग्गज नेता के समय नया कार्यकर्ता है वो मुकाबला नहीं बना पाएगा, ये आपकी गलतफहमी ये हो सकती है कि वो वहां पर परिणाम दे दे। ये आपको बता दूं, ये कुछ वो संभावित उम्मीदवार है जिनकी हमने अभी चर्चा की। चुनाव है वो काफ़ी घमासान इस चुनाव के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 28 तारीख को चुनाव है वो होने हैं और 31 तारीख को फैसला आएगा। शुक्रिया।